बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन से आगाह करते हैं आपकी तैयारी के हवाले से। हज की तैयारी में आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ज़्यादा सहूलत देती है। और ये जो इन्फॉर्मेशन आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि भारत, बांग्लादेश और जहाँ भी उर्दू समझी जा रही है वो इससे मुस्तफ़िद हो सकते हैं, क्योंकि इसमें हज की इन्फॉर्मेशन है। आप मेरे साथ रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मालूमात तक रसाई होती रहे और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं तफसीलात की तरफ। जी, वजारत ने एक और क्विज़ यानी सवालनामा जारी किया है। आज़मीन हज की तैयारी और तरबियत को मद्देनज़र रखते हुए ये क्विज़ या टेस्ट है उसका सिलसिला मज़ीद बढ़ाते हुए इसका सेकंड पार्ट जारी किया गया है, जिसका तरीक़ाकार नीचे लिंक में मौजूद है। ये लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उधर जाके क्लिक करेंगे तो आप भी उसमें इन हो जाएंगे। इसमें 20 सवालात हैं, हर सवाल के 4 ऑप्शन हैं। इन चारों में से आपको एक दुरुस्त को क्लिक करना है और सारे सवालात के जवाब देने ज़रूरी होंगे। और जब आप इन तमाम जवाबात देने के बाद सबमिट के बटन को प्रेस करेंगे तो अगला पेज आ जाएगा। उसमें आपका जो जवाब है वो मसूल हो जाएगा कि आपके कितने जवाब दुरुस्त हैं और कितने गलत हैं। लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि जो सही जवाब होगा वो भी मेंशन किया जाएगा ताकि आपके इल्म में हो कि इसका सही जवाब क्या है। जी, आप गूगल पर जाकर ये लिंक सर्च करेंगे जो आपने हमारे डिस्क्रिप्शन से कॉपी किया होगा। इसमें ये तमाम क्विज़ के सवालात हैं कि एहराम हज और उम्रा के लिए फ़र्ज़ है, सुन्नत है, वाजिब है या नफल है। तो आपने ख़ुद से ये करना है। हम वैसे यहाँ पर अपनी तरफ से करते हैं कि फ़र्ज़ है। एहराम की 2 रकात है, ये फ़र्ज़ है, इनमें से कोई नहीं है, या वाजिब है या नफल है। तो एहराम की 2 रकात हम कहते हैं कि वाजिब है। अगर मकरूह वक्त हो तो एहराम के नफल पढ़ना ज़रूरी नहीं, हम ये कह देते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि जो मैं कह रही हूँ वो दुरुस्त है, मैं तो अपना बता रही हूँ कि मुझे इतनी मालूमात है। बाअमर मजबूरी बग़ैर वज़ू एहतराम बांधना नाजायज़ है, सुन्नत है, जायज़ है या मुस्तहब है। तो मैं कह रही हूँ कि नाजायज़ है। एहराम उनमें से किन आमाल का नाम है? नफल नीयत तलबिया, नफल तलबिया या इनमें से कोई नहीं। तो मेरा ख़्याल है कि नीयत तलबिया। अगर तलबिया याद ना हो और ना ही कोई और पढ़ाने वाला हो तो इसके बग़ैर एहराम नहीं होगा। तलबिया ज़रूरी है। तस्बीह पढ़ लें जैसे कलमा तैयबा वग़ैरह, या तलबिया ज़रूरी है। हाइज़ा खातून कैसे एहराम बांधेगी? एहराम नहीं बांधेगी क्योंकि उसका लिबास ही उसका एहराम होता है। मीकात से मक्का मुकर्रमा जाते हुए उम्रे की नीयत कहाँ से करनी चाहिए? मीकात से पहले, मेरा ख्याल मस्जिद आयशा से तो एहराम बांधते हैं। अच्छा, हरम के अंदर मौजूद शख्स उम्रा के लिए एहराम कहाँ से बांधेंगे? हरम के अंदर जो मौजूद शख्स है अपने होटल से या फिर हरम के अंदर मौजूद है तो फिर अपने होटल से बांधेंगे। मस्जिद आयशा से बांधते हैं। मीकात के बाहर से आने वाले अपने मुल्क से आते हुए एहराम कहाँ से बांधेंगे? पाकिस्तान से डायरेक्ट मदीना मुनव्वरा जाने वाले एहराम कहाँ से बांधेंगे? अच्छा, एहराम की चादरें दौरान एहराम उतारने या तब्दील करने से दम वाजिब हो जाता है। हालत एहराम में जिस्म से खून निकल जाने से मर्द के लिए पाँव की उभरी हुई हड्डी, मर्द जो है वो हालत एहराम में मर्द के लिए ज़रूरी है कि पाँव की हड्डी
ऊपरी हड्डी को नंगा रखा जाए, पाँव की ऊपरी हड्डी को नंगा रखा जाए या फिर नंगा ना रखा जाए, या पाँव की ऊपरी हड्डी बमा टखना और एड़ी, जी टखना और एड़ी को नंगा रखा जाए। मर्दों के लिए हालत एहराम में चेहरे और सर को ढांकना जो है ये ममनू है। और एहराम की हालत में खातून सर खुला रखे, चेहरा और सर खुला रखे, चेहरा और सर खुला नहीं रखे, साथ कपड़ा नहीं लगने दे और साथ पर्दे का भी ख्याल रखे। जी हाँ, इसमें है कि चेहरा और सर खुला नहीं रखे। नहीं, ये तो गलत हो गया। उसका चेहरा खुला होना चाहिए और हाथ पाँव, सर उसका ढका होना चाहिए। अच्छा, हालत एहराम में बदन के किसी हिस्से के बाल काटना, नोचना, खींचना या नाखून काटना मर्द और औरत दोनों के लिए ममनून है। हालत एहराम में जिस्म कपड़ों पर खुशबू लगाना, खुशबूदार साबुन इस्तेमाल करना सब के लिए ममनून है। हालत एहराम में वज़ू करते वक्त औरतों ने मसाह के लिए सर से ओढ़नी स्कार्फ हटा लिया तो हाँ वज़ू नहीं, क्योंकि उसने मसाह करना होगा। एहराम की हालत में जुर्माने, दम बदना और सदका फितर है। अच्छा, अब हमने सारे अपनी तरफ से जवाब बता दिए। अब हम सबमिट करते हैं तो नेक्स्ट पेज पे इसके ये आ गया। हम स्कोर को देखते हैं, व्यू स्कोर। अच्छा, ये जवाब दोस्त है, ये जवाब मेरा गलत है, क्योंकि इसका जवाब है कि एहराम की 2 रकात जो है वो नफल है। अच्छा, ये ठीक है। ये है बाअम्र मजबूरी बग़ैर वज़ू एहराम बांधना जायज़ है, ये इसका दुरुस्त जवाब है। और अगर तलबिया याद ना हो, ना ही कोई पढ़ने वाला हो, तो तलबिया के मुतबादल कोई ज़िक्र या तस्बीह पढ़ ली जाए, जैसे कलमाए तैयबा वगैरह। अच्छा, इसके अलावा ये हाइज़ा खातून कैसे एहराम बांधेगी? नफल नहीं पड़ेगी, नियत करके तलबिया पड़ेगी। बाकी सारे जवाब मेरे दुरुस्त हैं। बाकी इसमें क्या है, पाकिस्तान से डायरेक्ट मदीना मुनव्वरा जाने वाले एहराम जो हैं उनको एहराम की ज़रूरत नहीं है। मक्का शरीफ जाने वाले जो हैं वो एहराम यहाँ से बांध के जाएंगे, या किसी भी मुल्क से। एहराम की चादरें दौरान एहराम उतारने या तब्दील करने से मतलब ये ऐसा करना जायज़ नहीं है। और हालत एहराम में जिस्म से खून निकल जाए तो कभी भी वाजिब नहीं होगा, कुछ भी वाजिब नहीं होगा, अलबत्ता वज़ू टूट जाएगा और आपको दोबारा वज़ू करना पड़ेगा। ये क्विज़ हुज्जाज कराम के अलावा भी लोग कर सकते हैं।